Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 6, work energy and power. Some numericals or questions related to collisions, perfectly elastic collision and perfectly inelastic collision. Question number 1. A railway carriage of mass 10 की power 4 kilogram moving with a speed of 15 meter per second strikes a stationary carriage of a mass same. After the collision, the carriage get coupled and move together. What is their common speed after collision? यहां पर बता रहे हैं कि आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल्स कंबाइंड हुए यानी एक दूसरे से कनेक्ट हुए. सो दिस कॉलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन. इन इलास्टिक कॉलिजन लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड. तो यहां पर मास 10 की पावर 4 किलोग्राम, तो m1 इज इक्वल टू 10 की पावर 4 किलोग्राम. Moving with the speed u1 is equal to 15 meter per second. स्ट्राइक के स्टेशनरी यानी u2 जो है वो रेस्ट में है. कैरेज ऑफ द सेम मास, तो m2 इज इक्वल टू अगेन 10 की पावर 4 किलोग्राम. कॉमन जब पार्टिकल्स जो हैं कनेक्ट होंगे तो कॉमन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो इन दिस सिचुएशन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन m1 प्लस m2 कंबाइंड पार्टिकल्स मास एंड वेलोसिटी v. m1 10 की पावर 4 किलोग्राम, u1 15 प्लस m2 10 की पावर 4 और m2 0 u2 0 इज इक्वल टू m1 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4 किलोग्राम और v फाइंड आउट. ये वैल्यू 0 हो गई तो 15 इंटू 10 की पावर 4 is equals to 2 into 10 की पावर 4 into v. 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल. So v is equals to 15 divided by 2. So v is equals to 7.5 मीटर पर सेकेंड. तो आफ्टर कॉलिजन जो कॉमन पार्टिकल्स होगा उसका जो मासेज है वो है 7.5 मीटर पर सेकेंड. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ए न्यूट्रॉन हैविंग मास ऑफ 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम मूविंग एट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद ए ड्यूट्रॉन एट रेस्ट एंड स्ट्राइक टू इट्स. यानी यहां पर एक न्यूट्रॉन है जिसका मास गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है और वो न्यूट्रॉन जो है रेस्ट की कंडीशन में जो ड्यूट्रॉन है उससे कॉलिजन करता है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी जो कॉम्बिनेशन है उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है. मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 3.34 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम. ड्यूट्रॉन का मास गिवन है. This collision is inelastic collision, so linear momentum is conserved. तो यहां पर जो न्यूट्रॉन है उसका मास हम m1 कंसीडर करते हैं, वो गिवन है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम और u1 जो है वो वैल्यू गिवन है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब यहां पर जो ड्यूट्रॉन है उसका मास m2 गिवन है हमें 3.34 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम और ये ड्यूट्रॉन रेस्ट की कंडीशन में है. सो u2 इज इक्वल टू 0.
अब आफ्टर कॉलिजन हमें स्पीड निकालनी है कॉम्बिनेशन की, वी फाइंड आउट करना है। हियर linear momentum is conserved, so m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 plus m2 और into v। तो m1 की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 और u1 10 की पावर 8 प्लस m2 3.34 10 की पावर -27 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 1.67 10 की पावर -27 प्लस 3.34 इंटू 10 की पावर -27 इंटू b। अब ये वैल्यू 0 है तो 1.67 इंटू 10 की पावर, या -27 में से 8 कैंसिल हुए, -19 और इज इक्वल टू यहां 10 की पावर -27 कॉमन और इन दोनों को हमने ऐड किया तो 7 और 4 11 कैरी 1 6 7 3 10 1 3 4 5.01 into v, so v is equals to 1.67 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 5.01 into 10 की पावर -27, so v is equals to 1.67 डिवाइडेड बाई 5.01 into 10 की पावर, यहां पर पॉजिटिव 27 हो जाएंगे तो v की जो वैल्यू है वो हमारी जो है 10 की पावर 8। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन with another body at rest and continue to move in the original direction with the speed equal to half of its original speed. Find the mass of second body, यानी सेकेंड बॉडी का हमें मास फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन जो है उसमें कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, तो m1 जो है वो हमने 2 किलोग्राम कंसीडर कर लिया, यहाँ 2 किलोग्राम गिवन है। फाइंड द मास ऑफ सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी का जो मास m2 है वो अभी हमने m कंसीडर कर लिया, जो हमें फाइंड आउट करना है। आगे कह रहे हैं कि एन इलास्टिक कोलिजन विद एन अदर बॉडी एट रेस्ट, तो जो दूसरी बॉडी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u2 है वो 0 है। अब कह रहे हैं कि एट रेस्ट एंड कंटिन्यू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब जो हमारी u1 है उसको ये गिवन नहीं है, हमने x मान लिया, मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर लिया। अब ये जो v1 है वो हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो इसका मतलब ये v1 की जो वैल्यू है वो हाफ है, यानी x/2, यानी जो ओरिजिनल स्पीड है वो x है मीटर पर सेकेंड, और v2 की वैल्यू हमने v कंसीडर कर ली। अब यहां पर क्या है कि दोनों बॉडी बिफोर और आफ्टर कॉलिजन सेपरेट हैं, सो दिस कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमने यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन इज कंजर्व, m1 यानी 2, u1 यानी x, तो 2x प्लस, अब u2 0 है और m2 m है, लेकिन जब 0 का मल्टीपल करेंगे तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी। m1 की वैल्यू 2, v1 x/2
और प्लस M2 की वैल्यू M और V2 की वैल्यू V। तो यहां पर आ गया 2x इज इक्वल टू x प्लस MB। सो MB इज इक्वल टू 2x माइनस x। सो MB इज इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें एक इक्वेशन कैलकुलेट हो गई। अब जब यहां पर इलास्टिक कॉलिजन है तो यहां एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। तो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। तो अब यहां पर हाफ M1 की वैल्यू हमें गिवन है 2, U1 की वैल्यू हमने x कंसीडर कर ली तो x स्क्वायर प्लस हाफ M2 की वैल्यू m है, U2 0 है तो ये स्टेप तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ M1 की वैल्यू 2 और V1 की वैल्यू है x अपॉन 2 तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस हाफ M2 की वैल्यू m और V2 की वैल्यू V। तो अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस हाफ MB स्क्वायर। अब यहां पर x स्क्वायर अपॉन 4 यहां से लेस होंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू हाफ MB स्क्वायर। अब x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू हम पुट करेंगे MB। तो 3/4 अब MB स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर V स्क्वायर 1/2 MB स्क्वायर। अब यहां पर x की वैल्यू हमारी है MB तो m स्क्वायर V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ MB स्क्वायर। तो V स्क्वायर से B स्क्वायर सिंगल, m कैंसिल, 2 2 जा 4 तो ये वैल्यू आ गई 3/2 m, 3/2 और सिंगल m इज इक्वल टू यहां आ गया 1। तो मेरे को कैलकुलेट करना है फाइंड द मास ऑफ सेकेंड बॉडी, यानी M2 हमें कैलकुलेट करना है, यानी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर जो m की वैल्यू है तो वो हो जाएगी 2/3 किलोग्राम। तो m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था तो ये वैल्यू आ गई 2/3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। ए बम explodes into fragments of masses 2 kilogram and 1 kilogram. The total kinetic energy of the fragments is 3 into 10 की पावर 4 जूल। यहां पर कह रहे हैं कि कोई एक बॉम्ब है तो इनिशियल वो रेस्ट में है तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इसका क्या है कि 0 होगा, लेकिन आफ्टर कॉलिजन ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब दिस कॉलिजन इज ऑल्सो इलास्टिक कॉलिजन। तो अब इलास्टिक कॉलिजन तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहां पहले लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले M1 जो मास है वो हमने यहां पर कंसीडर कर लिया 2 किलोग्राम और M2 को हमने कंसीडर कर लिया 1 किलोग्राम, ये गिवन है। टोटल काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है। तो लीनियर मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है ना, यानी कॉलिजन से पहले वो पार्टिकल यानी बॉम्ब एक साथ है तो लीनियर मोमेंटम 0 क्योंकि वो रेस्ट की कंडीशन में है। और आफ्टर कॉलिजन M1 B1 प्लस M2 V2 तो 0 इज इक्वल टू 2V1 प्लस 1V2। तो इसका मतलब ये हुआ कि V2 इज इक्वल टू माइनस 2V1। एक तो ये हमें कैलकुलेट हो गया, V2 इज इक्वल टू माइनस 2V1। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन है
तो आफ्टर कॉलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 4। तो हाफ m1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 यहां लिख दिया, v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 की वैल्यू 1, v2 की वैल्यू भी है -2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 4। तो 2 से 2 कैंसिल, v1 स्क्वायर और प्लस 1/2 और इंटू यहां पर जो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 4, 2 दूने 4, तो v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 4, तो 3v1 स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 से 3 कैंसिल, तो b1 की जो वैल्यू है वो रूट होगा, तो 1 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, ये b1 आ गया। अब कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिगर फ्रैगमेंट्स। तो बिगर फ्रैगमेंट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो k इज इक्वल टू बड़ा, तो हाफ, तो बड़ा तो m1 बड़ा है, हाफ m1 b1 स्क्वायर, तो हाफ m1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4, यानी हमारा आंसर आ गया 10 की पावर 4 जूल। और जो बी पार्ट है वो कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ स्मॉलर, तो स्मॉलर का जो मोमेंटम है तो वो m2 v2, तो यहां पर m2 1 और जो v2 है वो v2 की वैल्यू है -2v1, तो 1 इंटू -2 और v1 की वैल्यू हमारी है 10 की पावर 2, तो इसका मतलब -200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ए बॉल मूविंग विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड collide head on with another stationary ball of double of the mass if the coefficient of redistribution is 0.5. Find their velocities after collision. Solution, यानी m1 जो है वो मास गिवन है हमारा टू ए बॉल मूविंग विद वेलोसिटी, u1 जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड और u2 की जो वैल्यू है वो है 0 क्योंकि सेकेंड बॉडी स्टेशनरी है। मास डबल ऑफ विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल ऑफ मास, तो पहली बॉडी का मास जो है वो m1 है m, तो दूसरी बॉडी का मास m2 जो है वो 2m है और वेलोसिटीज v1 एंड v2 हमें फाइंड आउट करनी है। जो हमारी आफ्टर कॉलिजन्स जो वेलोसिटी होंगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेडिस्ट्रीब्यूशन E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 माइनस u2। अब ये वैल्यू है 0.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 2 माइनस u2 0, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2 से 0.5 यानी 1 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ले लेते हैं, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू हमने m कंसीडर कर ली, u1 2 है, प्लस m2 की वैल्यू 2m है लेकिन u2 0 है, m1 की वैल्यू m और v1 गिवन नहीं है, प्लस m2 की वैल्यू 2m और v2 गिवन नहीं है, तो 2m इज इक्वल टू m कॉमन लिया v1 प्लस 2v2, m से m कैंसिल, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर है v1
और 2v2 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर जो v1 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, कैंसिल, 3v2 इज इक्वल टू 3, तो v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन अगर हम फर्स्ट लें तो यहां पर v2 की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट हुई, 1 माइनस v1 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस v1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो यहां पर v1 इज इक्वल टू 0।